हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गए हैं, जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वो 1/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुपद से देखने को मिल जाते हैं। तो सब इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना हमारा भिन्न क्या है, माना भिन्न इक्वल टू x/y है। ठीक है, हमने मान लिया भिन्न जो हमारा x/y है। अब यहाँ पर भिन्न को हमने मान लिया कि x/y है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में से, तो आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट को हम लोग अंश कहते हैं तथा नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। यानी कि अंश इक्वल टू क्या है, x है, और हर इक्वल टू क्या है, y है। तो कितना आप ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि अंश हमारा x है तथा हर हमारा y है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि अंश में से एक घटाया जाता है, यानी कि प्रश्नानुसार x में से एक घटा रहा है, घटा दिया मैंने। और कह रहा है कि उसको घटाने पर जो रेशियो आ रहा है हमारा 1/3 हो जा रहा है। ये आपका 1/3 हो जा रहा है। तो इसको हल कर लीजिए। तो जब इसको हल करेंगे तो y इधर आ जाएगा, y का 1 से गुणा हो जाएगा, 3 का x - 1 से होगा। तो 3 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल टू y हो जाएगा। ये हमारा y का मान 3x हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतना होने के बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर क्या कर रहा है, सेकेंड ऊपर देखिए, सेकेंड कह रहा है कि अब यदि हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हर में 8 जोड़ेंगे। तो x बटा में, अब कह रहा है कि y में 8 जोड़ देने पे ये क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। अब इसको भी हल कर लेंगे, इसको क्रॉस गुणा करा लेंगे। तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा y + 8 हो जाएगा। ठीक है, 4x इक्वल टू y + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y का देखिए मान, समीकरण नंबर 1 है ना, समीकरण 1 में y का मान 3x - 3 है। यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और नीचे लिखेंगे पेपर में हल करने के लिए, अब नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ देखिए y का मान क्या है, 3x - 3 है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 3x - 3, अब यहाँ पर 8 दिया, ये तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 3x को इधर लेता है ये, तो ये हो जाएगा 4x - 3x, और ये देखिए 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x हो जाएगा, और ये 5 दिया, यानी x का मान हमारा यहाँ पर आ गया 5। ठीक, अब x का मान हमारा 5 आ गया, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकाल लेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम किस में रखेंगे, अब x का मान हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रख लीजिए, 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 4x इक्वल टू कितना है, 5 हो जाएगा, बराबर y + 8, यानी कि 20 इक्वल टू y + 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा y का मान हो जाएगा
20 माइनस 8 यानी कि 12, यानी कि y का मान हमारा 12 होगा और x का मान हमारा क्या होगा 5 होगा। अतः नीचे लिखिएगा तब इतना x और y का मान निकल गया। अतः भिन्न जो होगा हमारा भिन्न जो होगा, भिन्न क्या होगा, भिन्न इजकल टू x बटा y, यानी x का मान हमने क्या निकाला 5 और y का मान हमने 12 निकाला। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रश्न का हल करते हैं। ठीक है, तो सही से देख लिए, इसको एकदम सही तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा प्रश्न मेंसुरेशन से लिया गया है। ये आपका हमेशा 6 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पिछले साल ये 6 नंबर पूछा गया था और ये बार बार पूछा जाता है शंकु से शंकु के छिन्नक के बारे में। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप भी इससे भी आराम से कर लेंगे। देखिए करना तो आपको टोटल 70 में 70 अटेंड है, तो इसको इससे तो बचेंगे नहीं। मेंसुरेशन से आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि एक शंकु का छिन्नक है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। हाइट दे दिया है बाबू 45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि इसके सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान बोल रहा है कि 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शंकु बना लेते हैं। तो शंकु के लिए आपको पता है ये शंकु कैसा होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्या होता है, शंकु तिरछा होता है। ठीक है, अब हमारा जो शंकु होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये शंकु का छिन्नक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ये हमारा शंकु का छिन्नक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, छिन्नक है। ठीक है, ये हमारा छिन्नक है। अब कह रहा है नीचे का त्रिज्या आपको दे दिया है, ये वाला आपको दूरी कह रहा है दे दिया है। ये वाला आपको दूरी कितना दिया है बाबू, 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये आपका 28 सेंटीमीटर दिया है। उसी प्रकार ये ऊपर वाला भी आपको दे दिया है, 7 दे दिया है। और कह रहा है इसकी हाइट यानी ये वाली दूरी। ठीक है, यानी कि आपको ये वाली दूरी कितना दिया है टोटल, ये आपको दूरी दे दिया है, हाइट यानी ऊंचाई दे दिया है 45 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां तक दे दिया है आपका 45 सेंटीमीटर। 3 चीज आपका मान दिया है। तो कह रहा है पहला नंबर आपको क्या बोल रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि इसका वॉल्यूम ज्ञात करो। फिर कह रहा है एरिया ज्ञात करो। एरिया में 2 आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है वक्रीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले v की वैल्यूम जो छिन्नक की वैल्यूम होती है, हमने आपको बताया था कि क्या होती है, 1/3 पाई h कोष्ठ में होता है r² प्लस r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये छिन्नक के आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका मान रख देंगे तो इजीली हमारा निकल जाएगा 1/3 पाई का मान दिया ये 22/7 इंटू एच का मान आपका दिया है 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 45। कोष्ठ में आपका हो जाएगा आर का मान, यानी छोटे वाले आर का मान क्या दिया है, 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। प्लस में आपका हो जाएगा 7 इंटू 28 प्लस 28 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब इसी पार्ट को हल करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यूम आ जाएगा। ये देखिए 3 से 45 कटेगा कितने बार में, 15 बार में, और 22 में 15 से गुणा हो जाएगा, यानी 15 दूनी के 30
और 15 दूनी के 30 3 33 330 बटा में क्या हो जाएगा 7। अब ये हल करेंगे तो 7 का क्या हो जाएगा 49 प्लस में इस दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 196 प्लस 28 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 784। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 320 इंटू तीनों को जोड़ने के बाद 1029 आएगा। ठीक है, बटा में आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब इन दोनों को अब इनको हल करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा जब काट पीट के इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 485110 सेंटीमीटर, क्योंकि सब मान सेंटीमीटर में दिया है, यानी जितना भी ये वैल्यू है सेंटीमीटर में दिया है तो इसका मान कितना आएगा सेंटीमीटर का क्या हो जाता है क्यूब हो जाएगा। वैल्यू का कभी भी पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यूबिक लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा वैल्यूम जो होता है, फाइनली हमारा वैल्यूम क्या हो जाएगा वैल्यूम इजिकल टू हो जाएगा, इसे लिख देंगे 48,510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा एक आंसर आ गया वैल्यूम का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर बोला है वक्रीय क्षेत्रफल बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, यानी वक्र वाले बात किया जाए तो ग्राफ में देखा जाए तो ये ऊपर वाले बिंदु से लेके ये वाले बिंदु जो घिरा हुआ है वक्र के रूप में उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी लेंथ ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके इसका वक्र क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब लेंथ निकालेंगे। तो एल इक्वल टू हमारा जो होता है फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिएगा कि एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एच का मान हमारा दिया है 45, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये आपका हो जाएगा R1 कितना दिया है 28 दिया है, R2 कितना है 7 है, दोनों को घटा के क्या कर देंगे हल करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2025 प्लस, अब देखिए 28 में से 7 जाएगा तो 21 होगा और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, 441 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 2466, यानी इसका हम जब इसका घन निकालेंगे तो कितना होगा 49.65 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ जब निकल गया तब हम यहाँ क्या करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, उस फार्मूला पे हमारा क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है बाबू, ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। अब इसी में मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 28 प्लस 7 और गुणे हमने निकाला 49.65। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे और इसके बाद 7 से सभी को गुणा करा के जब 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों होगा बाबू, याद रखिए ये जो वैल्यू है हमारा सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि ये लेंथ बोल रहा है। ठीक है, ये एरिया बोल रहा है तो ये हमारा क्या होगा स्क्वायर में होगा, अगर वैल्यूम देता तो हमारा क्या होता सेंटीमीटर क्यूब के रूप में होता है। ठीक है, अब आइए उसी प्रकार थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है टोटल, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है संपूर्ण एरिया ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है R1 R2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें एल से गुणा कर देते हैं, प्लस में पाई R1 के स्क्वायर ऊपर वाले का तथा नीचे वाला का, दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों का नीचे वाला यानी ध्यान से देखें ग्राफ में ये वाला हमने जो अभी निकाला
वक्र वाला और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली इसमें पाई हमारा रहता है। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट का मान हमने अभी निकाला, कितना आया है, तो इसको तो हल करना ही नहीं है, ये हो जाएगा 5461.5 प्लस, क्योंकि यहाँ से हमने हल कर लिया है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7। अब देखिए R1 का मान क्या दिया है, 7 है, तो 7 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इन तीनों को क्या करेंगे, इसको हल करके, इसको हल करके और इसको हल करके तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8795 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी 8079.5 हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा एरिया निकल गया, संपूर्ण एरिया निकल गया। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आया, 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों जब वैल्यू आ गया है तो तीनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे, ताकि देखने में काफी आपको क्या लगे, अच्छा लगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी हम पेपर लेंगे तो वहां पर हम तीनों का वैल्यू लेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, ऐसे लिख देंगे अतः वैल्यूम इक्वल टू, वैल्यूम हमारा बाबू बताओ कितना आया था, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब आया था। एरिया आया था कितना, वक्र लिख देंगे आगे, वक्र एरिया कितना आया था बाबू, वक्र एरिया यहाँ पर लिख देना 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, वक्र वाला हो गया। अब लिख देंगे संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण एरिया लिख देना इसे, ठीक है, उसका भी वैल्यू एक जगह लिख देना, कितना आया था 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर में आएगा और ये हमारा क्यूब में आएगा। और आप चाहेंगे तो इसको पेपर में ऐसे तीनों को बॉक्स में बना के लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यूम, आयतन, संपूर्ण आयतन और वक्र आयतन तीनों निकाला जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको इजीली समझ में आया है। ये बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न पिछले साल आए थे और इस साल भी पूछे जा सकते हैं। भले आपका यहाँ पर वैल्यूम यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, यहाँ पर 45 के जगह पे 50 दे देंगे, 28 के जगह पे 20 दे देंगे, 7 के जगह पे कुछ दे देंगे, 10 दे देंगे और कहेंगे कि ये तीनों निकालो। तो फार्मूला अगर आपको याद है, मेथड आपको याद है और ये अपना चित्र पक्का आपको बना के जाना है, तो इस प्रकार से आप इजीली हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।